उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा के लिए मतदान होना है। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इस चुनाव में यूकेडी के क्या मुद्दे रहेंगे, इसी को लेकर एचएनएन संवाददाता हिमांशु गौड़ ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी मनोरथ प्रसाद ध्यानी से खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। अब 2 हफ्ते के करीबन समय रह गया है। अनेक राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। बीजेपी ने एक चुनावी माहौल उत्तराखंड में क्रिएट कर चुका है। वहीं अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो चुनाव एक क्षेत्रीय दल की गणना के बिना अधूरा रहता है। जहां कई राज्यों में क्षेत्रीय दल एक निर्णायक भूमिका में सरकार बनाते हैं, पर उत्तराखंड में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ यूकेडी चुनाव में नाम मात्र की दिखती है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी मनोहर प्रसाद ध्यानी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 तारीख को चुनाव होने हैं। क्या तैयारियां हैं संगठन की? हमारे संगठन की तरफ से 3 हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। नैनीताल लोकसभा से हमारे शिव सिंह रावत जी हैं, हमारे जो है हरिद्वार लोकसभा से हमारे मोहन सिंह असवाल जी हैं और गढ़वाल लोकसभा से हमारे आशुतोष नेगी जी हैं। टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हमने युवा नेता बॉबी पंवार जी को अपना पूर्ण समर्थन दे रखा है। हमारा अल्मोड़ा वाला जो कुछ कथित कारणों के कारण वो हमारा चुनाव जो नामांकन हुआ था वो रद्द हो चुका है। तो हम 4 सीटों पे, क्योंकि हम यहाँ पे भी हम सपोर्ट में हैं बॉबी पंवार जी के, तो हम 4 सीटें लेके चल रहे हैं। लगातार हमारे जो प्रत्याशी हैं लगातार जो हैं, जैसे नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा की पूरी यूनिट जो है नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत में प्रत्याशी के साथ में क्षेत्रों में अपना काम कर रही है। हमारे हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत में आज ही बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे देहरादून से लगे हुआ क्षेत्र जो है हमारा, जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उनमें लगातार जनसंपर्क अभियान बैठकों का दौर है। वहाँ पे हमारे सैनिक प्रकोष्ठ का भी एक अपना कार्यक्रम था, उसमें भी सभी सैनिकों को मिलके यूकेडी को मतदान देने की बात की गई है। पौड़ी लोकसभा में आशुतोष नेगी जी लगातार जनसंपर्क करते हुए आज का उनका मैं कार्यक्रम बताऊं तो आज वो बीरूखाल, धुमाकोट, जड़ाव खांद होते हुए पूरा उसको धुमाकोट विधानसभा को टच करते हुए रामनगर की तरफ बढ़ेंगे वो। तो हम भी लगातार संपर्कों में हैं, लगातार हमारी यूनिटें काम कर रही हैं। बनस्पति इस बात की रही हो कि भाजपा का एक बहुत बड़ा अपना एक माहौल, चुनावी माहौल बना दिया है और कांग्रेस भी अपना एक चुनावी माहौल भी बना रहा है। धन बल का एक बहुत बड़ा प्रयोग चुनाव माहौल में किया जाता है, भली भांति इससे परिचित है। उन धन बल का अभाव हमारे पास में है, लेकिन जज्बा देखा जाए तो जज्बा हमारी इन राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा है। हमारा कार्यकर्ता उसकी दुगने अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो ग्राम स्तर की बात हो, चाहे हमारे नगर पंचायत स्तर की बात हो, चाहे ब्लॉक स्तर की बात हो, लगातार संपर्कों में है। हमारा सोशल मीडिया जो है वो लगातार, जो हमारा साइबर सेल है वो लगातार ब्लॉक वाइज संपर्क करते हुए अपनी अपनी यूनिटी को, पुराने साथियों को, नए साथियों को, अपनी जो हमारी नीतियां हैं, सरकार ने आज दिन तक 24 सालों में इन्होंने बारी बारी से राज्य को जिस तरह से बर्बाद किया है, चाहे उसमें मुद्दों की बात हो तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, चाहे वहाँ पे यहाँ भर्ती घोटाले की बात हो, भू कानून की बात हो, हमारे इसमें जो सवाल आता है सबसे बड़ा पे मूल निवास की जो हमारा अस्तित्व का सवाल है उसका सवाल हो, और विशेषकर हमारी ये कि परिसंपत्तियों के बंटवारों का मामला और जो यहाँ पे बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो जिनमें कि आज हिस्सेदारी के नाम पे नाममात्र का उत्तराखंड को मिलता है। गंगा जमुना बोर्ड को ख़त्म करने का, जो कि एक हमारे लिए विजधर है गंगा जमुना बोर्ड, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा घातक है। वो मैं तो हिमालय राज्य के लिए, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी घातक है, दोनों राज्यों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि संसाधन हमारे और हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली उसमें अपनी दादागिरी दिखाते हैं।